यूके में पिछले कुछ सालों में जो बार बार प्राइम मिनिस्टर्स बदल रहे हैं उसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन है। साथ ही में वहां की पब्लिक भी 2016 से लेकर अब तक यूके में 6 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं और अब यूके अपने 7th प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मेन रीजन है ब्रेक्सिट का फॉल आउट। ब्रिटिश प्लस एग्जिट इक्वल टू ब्रेक्सिट का मतलब है यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेपरेशन प्रोसेस था। डेविड कैमरन जो उस टाइम के पीएम थे उन्होंने एक पब्लिक रेफरेंडम कराया ताकि पार्टी के अंदर के ब्रेक्सिट सपोर्टर्स और यूरोप सपोर्टर्स के बीच का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पर सब उल्टा हो गया। 51.89% लोगों ने यूरोप से अलग होने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 48.11% लोगों ने नहीं के पक्ष में। रिजल्ट आने के बाद डेविड कैमरन ने पीएम पोस्ट से रिजाइन दे दिया और यहीं से यूके की पॉलिटिक्स में उथल पुथल शुरू हो गई। इस चक्कर में थेरेसा मे की गवर्नमेंट भी चली गई क्योंकि वो 3 साल 12 दिनों में कोई ऐसी डील नहीं लाई जिससे उनकी पार्टी राजी हो। फिर आए बोरिस जॉनसन। उन्होंने 2019 में गेट ब्रेक्सिट डन का नारा दिया और भारी मेजोरिटी से जीतकर 31 जनवरी 2020 को ऑफिशियली यूके को यूरोप से अलग कर दिया। यूके पिछले कुछ सालों में भयानक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और लो इकोनॉमिक ग्रोथ से गुजर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट, इन्फ्लेशन और यूक्रेन वार स्टार्ट होने के बाद यूके में गैस और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज डिस्टर्ब हो गई। हर पीएम एक इकोनॉमिक प्रॉमिस के साथ आते थे, लेकिन एक्सटर्नल शॉक्स प्लस इंटरनल पॉलिसी मिस्टेक ने उन्हें जल्दी ही गिरा दिया। और जब कोई पीएम इन चीजों को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लीज ट्रस थी। उन्होंने एक ऐसा मिनी बजट प्रेजेंट किया जिसकी वजह से यूके की करेंसी क्रैश कर गई और मार्केट में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से वो सिर्फ 49 डेज तक ही पीएम रह पाई। इसके बाद ऋषि सुनक है जो इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबलाइज तो कर पाए, लेकिन पब्लिक में पार्टी की इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि वो 2024 के जनरल इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हार गए। अब क्योंकि यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पब्लिक डायरेक्ट पीएम को वोट नहीं देती बल्कि रूलिंग पार्टी के एमपीज को सेलेक्ट करती है और फिर एमपीज अपने लीडर को चुनते हैं। अगर वहां पर रूलिंग पार्टी के एमपीज ने पीएम के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का माहौल बना दिया तो पीएम को आसानी से बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोरिस जॉनसन को ही देख लीजिए, उनकी अपनी पार्टी ने ही ढेर सारे स्कैंडल्स जैसे पार्टी गेट के बाद रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। एमपीज को ऐसा करना ही पड़ता है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि वहां पर पब्लिक बहुत टाइट है। ऊपर से 24 आवर लाइव न्यूज चैनल्स और एक्स पर पीएम की हर गलती को एक बड़ा मैटर बना दिया जाता है। और जब ऐसा माहौल बनता है तो इससे रूलिंग पार्टी के एमपीज डर जाते हैं और वो अपनी सीट बचाने के लिए वो एमपीज तुरंत मीडिया के सामने आकर अपने ही पीएम से रेजिग्नेशन मांगने लगते हैं। और इन सभी रीजन की वजह से 22 जून को कीर स्टारमर ने पीएम और लीडर दोनों से रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया।